ओम शांति। कोई हमसे गलत बोले, गलत व्यवहार करे, हम पर गुस्सा करे, अशब्द बोले, फिर भी हमें बुरा ना लगे तो हम ऐसा क्या करें? परिवार में रहते, लोक व्यवहार में रहते पूर्णता दैन्य कैसे रहा जाए? ये बुद्धि बहुत विक्षेप करती है। तो देखिए, बुद्धि तो तभी तक विक्षेप करेगी जब तक आपकी रहेगी, आप उसको अपनी मानते रहोगे, आप खुद को शरीर मानोगे। और जब तक आप अपनी बुद्धि को अपने शरीर भाव में रखेंगे, खुद को शरीर समझते रहेंगे, तो ये विक्षेप ही करती रहेगी। और जब यह बुद्धि आप ईश्वर को समर्पित कर देंगे, ईश्वर के सानिध्य में लगा देते हैं और खुद को आप ईश्वर में समर्पित करेंगे, आप खुद को ईश्वर का मानने लगेंगे और खुद को आत्मा समझने लगेंगे, खुद को परमात्मा की संतान समझने लगेंगे। आप अपने को आत्मा समझेंगे, परमात्मा की संतान समझेंगे। उसी दिन आपकी हर विपत्ति, हर निंदा, हर अपमान आपके हृदय में एक असीम आनंद पैदा कर देगा। यह बात समझने की बात है, इसे बहुत अच्छे से समझना है। हर कोई इस बात को नहीं समझ सकता। कोई किसी की निंदा करे और उसको इससे आनंद मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। वो जलेगा, अंदर ही अंदर वो जलता रहेगा। तो कौन जलेगा? जिसने इस निंदा के पात्र शरीर को मैं माना है, उसने अपना माना है, वो जलता रहेगा। और जिसने ईश्वर को अपना बना लिया, भगवान को अपना मान लिया है और इस शरीर में बैठी आत्मा को समझ लिया है, खुद को आत्मा समझ लिया है, वो कभी नहीं जल सकता। ये बुद्धि जब तक ईश्वर को समर्पित नहीं होती है, ईश्वर को अपना नहीं मानती है, तभी तक ये विपरीत दशाएं लाती रहती है, खुद को विचलित करती रहती है, तभी तक इसमें कुमति रहती हैं, बुराइयां रहती हैं। और जिस दिन ये उस ईश्वर को समर्पित हो जाती है, खुद को आत्मा समझने लगती है, तो ये सुमति हमसे नहीं हो जाती है। ये ईश्वर के गुणगान रूपी मोती को चुगती रहती है, उसके ज्ञान को पाती रहती है और ये बुद्धि हमेशा प्रफुल्लित रहती है, उमंग उत्साह में रहती है। हमारी बुद्धि सही पूछा जाए तो अभी प्रभु को समर्पित है ही नहीं है। और ये प्रभु को समर्पित न होने के कारण हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, हम सभी के साथ समान व्यवहार नहीं करते हैं और न हमारे साथ अच्छा व्यवहार होता है। जब हमारी बुद्धि ईश्वर में स्थित होगी, उस ईश्वर में लगेगी और जब ईश्वर में स्थित हो जाएगी, तो समझो कि सभी ईश्वर की संतान हैं, सभी आत्माएं हैं, हमारे भाई बहन हैं। जिस आत्मा ने इस जगत में जन्म लिया है, वो सभी आत्माएं हैं और परमात्मा की संतान हैं, हमारे भाई बहन हैं। ये आपको एहसास होगा कि सभी आत्माएं हैं। और अगर अभी ये भाव आपके अंदर नहीं आता है, ये फीलिंग आपके अंदर नहीं है, तो आपकी बुद्धि ईश्वर को समर्पित नहीं है, आपने उस ईश्वर को अपना नहीं बनाया है। इसीलिए देखा गया है, जितनी भी महान आत्माएं होती हैं, पुण्य आत्माएं होती हैं, जो अपने को ईश्वर में समर्पित कर देती हैं, ईश्वर के सानिध्य में समर्पित हैं, ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलती हैं, उनको देखा गया है सबके अंदर समान भाव देखते हैं, समान दृष्टि से देखते हैं। जिसके अंदर देखते हैं वह समझ रहे हैं, जिसको देख रहे हैं सबको परमात्मा की संतान देखते हैं। अब बुद्धि लगानी नहीं है, बुद्धि परमात्मा में लगी हुई है और जहाँ भी दृष्टि जाती है वहाँ आत्माएं ही दिखाई पड़ती हैं, परमात्मा की संतान दिखाई पड़ती हैं। तो बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से उनके संग व्यवहार होता है, अच्छा व्यवहार होता है। अब जिनकी बुद्धि बुराइयों में लगी है, माया में लगी है, तो वो तो यही बोलेंगे कि हम किसी से नहीं दबते, हम किसी का सुनते ही नहीं हैं, हम किसी का सुन ही नहीं सकते, हम किसी की बात को सुनने वाले नहीं हैं। ये मानने से आपकी वीरता नहीं होती है, ये आपकी वीरता नहीं है, ये आपकी नपुंसकता है कि सामने वाला आकर के यदि आपको गाली दे
और आप हाथ जोड़ दो, अगर वो गाली देगा, यदि आप उसके गाल में थप्पड़ मारेंगे तो वो जो प्रकृति दशा में बुद्धि स्थित है वह हमारी बात नहीं समझेंगे और हमें भी उसकी बात समझ नहीं आएगी। और आज दुनिया में यही होता है और लोग यही करते हैं। वीर वास्तव में वही होता है, वीरता उसी की होती है कि कोई यदि उसको गाली दे जाए, उसको गलत बोल जाए, उसके साथ गलत व्यवहार कर जाए तो वो हाथ जोड़ ले, उससे भी वो कुछ ना बोले। वो होता है सच्चा वीर। यदि अपनी ही जबान अपने दांतों से कट जाती है, हम अपने हाथों से खुद को चोट पहुंचा लेते हैं, अपना ही बुरा कर लेते हैं, तो सोचिए आप किसके पास रिपोर्ट लिखाने जाएंगे? क्या आप खुद की ही रिपोर्ट लिखाने के लिए दूसरे के पास जाएंगे? और कहाँ पर आप उसकी रिपोर्ट लिखाने जाएंगे? ये जो मेरापन है, तो ये अपने शरीर में ही मेरापन है, इतनी जगह में ही क्यों रखा है? इसको और फैलाइए। अब अपने हाथ से मारा जाए तो क्या होता है? सबको अपना मानेंगे तो क्या होगा? यदि एक छोटा बच्चा होता है आपका, यदि वो आपके बाल खींच रहा है, ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है, आपको चोट पहुंचा रहा है, वो तो उसको सुख मिलता है। और दूसरा कोई आकर यदि आपको बुरा बोल दे, थोड़ा बाल खींच दे, घसीट दे आपको, तो आपके हृदय में क्या हो जाएगा? तो वो अपनी शान शौकत समझता है। ये दूसरा भाव ही हमें दैन्य सामान्य नहीं होने देता। यदि सब में हम अपने को देखें, आत्मा को देखें, हम खुद को आत्मा समझें और दूसरों को भी आत्मा भाव से समझें और उसी परमात्मा की संतान समझें कि जिस परमात्मा की संतान मैं हूँ, उसी परमात्मा की ये संतान है, तो दैन्यता आ जाएगी। आपके घर में, परिवार में, चाहे छोटे हो बड़े हो, कोई भी रिश्ते हो, कोई भी संबंध हो, यदि आप ऐसे देखते हैं कि ये सब परमात्मा की संतान हैं और हम भी परमात्मा की संतान हैं, हम भाई भाई हैं, और इस बात का यदि आपको याद रहे, ये सत्य है, यही सत्य है कि आपके साथ जो भी होता है, ये कितनी बार हम आपको समझा चुके हैं कि ये आपके कर्मों का फल है। आपने कभी उन आत्माओं को ऐसा व्यवहार दिया था, ऐसा व्यवहार आपने उनके साथ किया था, तभी जाकर के आपके पास उन कर्मों का फल लौट के आया है। इसीलिए वो आत्माएं आपके साथ वैसा व्यवहार कर रही हैं। आपके कर्मों का फल आपके वापस आया है, आपके चॉइस के अनुसार ही आपके पास आया है। आपने खुद उसको डिसाइड किया है। आपने जहाँ डिसाइड किया था, आपको वहाँ जन्म मिला है और उसी के अनुसार वो आत्माएं आपके पास आई हैं जिनसे आपका हिसाब किताब था, और वो अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए आई हैं। जब आपके अंदर ये भाव जागृत हो जाए कि आपका ये पूर्व जन्म का कुछ हिसाब किताब है, अब इन आत्माओं के साथ लेन देन है और वह आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकाने के लिए मेरे साथ हैं, मुझे मिली हैं, इसीलिए मेरा हिसाब किताब चुकता हो रहा है। जो भी मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, मेरे से कड़वा बोल रहे हैं, तो कभी ना कभी मैंने इनके साथ ऐसा व्यवहार किया था, मैंने इनको गलत बोला था, इसीलिए आज वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मैंने कभी ये बीज बोया था, इसीलिए आज उसका फल मैं भोग रहा हूँ। यदि हमारे अंदर ये भाव जागृत हो जाए तो भी अपनापन आ जाएगा और हमारे सारे लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। यदि आप ये सोचें कि ये जो हमारे परमात्मा हैं, सब उसी की संतान हैं और मैं भी उसी की संतान हूँ, और वो सभी आत्माओं के पिता हैं और वो हम सभी आत्माएं जो उसकी संतान हैं, तो ये दैन्यता आने लगेगी। और जो इस प्रकार से आत्मा भाव में सभी आत्माओं को देखते हैं, आत्म भाव होकर के चलते हैं, सभी को आत्मा देखते हैं, तो परमात्मा उन आत्माओं को बहुत स्नेह प्यार करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए? हम खूब परमात्मा को याद करें, परमात्मा की वाणी सुनें, उस परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पर चलें, धर्म के मार्ग पर चलें, जो भी कर्म करें और अपने धर्म के हिसाब से करें।
हम कुछ भी करें वो प्रभु के प्रसन्नता के लिए करें तो हमारी बुद्धि उस ईश्वर के लिए समर्पित हो जाएगी। और जब हमारी बुद्धि ईश्वर में लग जाएगी, उसकी पहचान है कि वो फिर सभी मनुष्य आत्माओं में आत्मा देखेंगे, आत्मा भाव से देखेंगे। और जिसकी बुद्धि उस ईश्वर में लग जाती है, उस परमात्मा में लग जाती है, वो सभी जगत में सभी मनुष्य आत्माओं को आत्म स्वरूप में देखता है, ये परमात्मा की संतान हैं। यदि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, तो सामने वाली जो आत्मा है वो भी परमात्मा की संतान है। और इस आत्मा से मेरा कोई हिसाब किताब था, मैंने इसके साथ कोई गलत किया हो तो ये मेरे साथ आज गलत व्यवहार कर रहा है। वो आत्मा अपने हिसाब किताब चुकाने के लिए आई है और फिर उस आत्मा को बहुत आनंद आने लगता है। कोई दूसरा है ही नहीं तो किसके साथ अभिमान करें, किसके साथ गलत करें। उसकी संतान मैं हूँ और उसी की संतान ये है। और जब तक ये भाव हमारे अंदर नहीं होगा कि ये सभी परमात्मा की संतान हैं, जिसकी मैं भी संतान हूँ, तब तक वो दैन्यता, वो सामान्यता हमारे अंदर नहीं आएगी। बनावटी दिखावा तो हम कर सकते हैं। यदि कोई आपसे गलत बोलता है, कोई गलत व्यवहार करता है, ऐसे शब्द यदि आपसे कोई बोल रहा है, तो आपके अंदर ये भाव आना चाहिए कि हाँ, ये मेरे अंदर है, इसीलिए ये मुझे बोल रहा है। और आपको भगवान से बोलना चाहिए कि देखो प्रभु कि ये सब मुझे अब ऐसा बोलने लगे हैं, तो हे प्रभु अब मुझे आप अपना लो, मुझे अपना बना लो। यदि आप ऐसे हैं तो आप उसको स्वीकार कर लो। यदि आपके अंदर से समानता का भाव आ जाए तो आपको ये फीलिंग आएगी कि हाँ, मैं इसी योग्य हूँ। और उस आत्मा को ऐसा ही लगेगा कि ये जो बोल रहा है ऐसा ही हूँ, इसीलिए ये बोल रहा है, मैं इसी योग्य हूँ प्रभु। अब तो आप कृपा दिखा दो प्रभु, मैं कितना पतित हूँ। अभी तक तो कोई गवाह ही नहीं था, अब तो प्रमाण हो गया है, सभी गवाह हैं कि मैं पतित हूँ, ये नीच हैं। प्रभु आप तो पतित पावन हो, मेरी नैया को पार लगा दीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। यदि हमारे अंदर से ये भाव आते हैं, ये प्रार्थना उठती है, तो वह ईश्वर भी आपको स्वीकार कर लेगा, आपकी भावनाओं को समझ लेता है, आपकी भावनाओं को स्वीकार कर लेता है। जब हमारी बुद्धि ईश्वर में जाएगी तो हमारी भावनाएं उस प्रभु की ओर बढ़ने लगेंगी। जिसने प्रभु को अपना समझ लिया है, अपने को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया है, तो फिर विकृति की गुंजाइश नहीं होती। विकृति की गुंजाइश तब होती है जब हम अपनी सत्ता मानते हैं और माया को सत्य मानकर सुख दुख को अच्छा मानने लगते हैं, फिर विकृतियाँ हमारे जीवन में आने लगती हैं। इसीलिए खुद को आत्मा समझें, मैं परमात्मा की संतान हूँ और ये सभी आत्माएं जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है वो भी सभी आत्माएं हैं, मेरे भाई बहन हैं और इस धरती पर अपने कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए आए हैं। फिर विकृति तो आएगी ही नहीं। यदि आप खुद को तकलीफ़ दो तो आप किससे अशब्द बोलोगे। यदि आपके हाथों से आपकी उंगली कट जाए, कुछ हो जाए, आपको कुछ तकलीफ़ हो, तो आप किसके पास रिपोर्ट करने जाओगे। इसीलिए सभी को अपना मानें, अपने अंदर सभी के लिए अपनेपन की भावना प्रकट करें। फिर चाहे आपसे कोई कुछ भी बोले, आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर वो भावना जागृत हो जाती है कि मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है। किसी जन्म में मैंने इन्हें वो कष्ट दिया था, ऐसा व्यवहार किया था, इसीलिए आज रिटर्न में मुझे वो हिसाब किताब चुकता करना पड़ रहा है, वही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। इसीलिए वह आत्मा हिसाब किताब चुकता करने के लिए मेरे पास आई है। तो ऐसा आप मान कर के चलेंगे तो आपके लिए कभी भी कोई भी अपमान करे, कड़वे शब्द बोले, बुरा व्यवहार करे, लेकिन आपको उसका कभी बुरा नहीं लगेगा। इसीलिए हमेशा स्वयं को आत्मा समझें और दूसरों को भी आत्मा समझें। ये सब परमात्मा की संतान हैं और मैं भी उस ईश्वर की संतान हूँ। यदि आपके अंदर ये भावना आ जाती है और
सभी को अपनेपन का भाव आ जाता है। सभी के लिए अपनेपन का भाव यदि आपके अंदर आ जाता है तो आपको कभी भी किसी चीज़ का बुरा नहीं लगेगा। चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, उस ईश्वर को आप याद करें, उस परमात्मा में अपनी बुद्धि को लगाएं, अपना सब कुछ उस ईश्वर को समर्पित कर दें, उस ईश्वर में अपनी बुद्धि को एकाग्र करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।